नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडटेक लोड में। तो आज हम फिर से एक वीडियो के साथ आए हैं जो कि फंक्शंस इन पीएचपी बताने वाला है आप लोग को। ठीक है, तो ले चलते हैं आपको। जी हाँ, ओके। पीएचपी का जो हम बेसिक जो हमें यूज़ करना है हमने यूज़ कर लिया। अब हम इसको फंक्शंस के कैसे इसमें फंक्शंस कैसे लिखते हैं वो हम बताने वाले हैं। जो कैजुअल प्रोग्रामिंग मतलब जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें आप वॉइड मेन यूज़ करते हो, इंट मेन यूज़ करते हो, बाकी चीज़ें फंक्शनलिटी यूज़ करते हो। कुछ कुछ जगह फंक्शन वर्ड यूज़ करके आप काम करते हो। सेम उसी तरह पीएचपी में हम वैसे ही करने वाले, फंक्शंस इन पीएचपी में फंक्शन यूज़ करने वाले। तो मान के चलिए हम एक बनाने वाले हैं एडिंग फंक्शन। ठीक है, एक एडिंग फंक्शन बनाएंगे और एडिंग फंक्शन कैसे काम करेगा आपको दिखाएंगे। उसे इनिशियलाइज़ करना, उसे कॉल करना कैसे करना है ये भी बताएंगे। तो मान के चलिए एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, फंक्शन उसका नाम देते हैं ऐड, बराबर। उसकी तरह काम करते हैं। जैसे मान के चलिए पहले हम प्रिंट करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करते हैं। जैसे इको लेट्स से दिस इज़ एडिंग फंक्शन, दिस इज़ एन एडिंग फंक्शन, ये हमने लिखा। ठीक है, तो ये आपको दिखाया कि हम कैसे ये अब ये फंक्शन मैंने बनाया है। ठीक है, ये फंक्शन बनाया मैंने। अब मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ ऊपर जाके कहीं पर, मुझे फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देंगे हम अपना कॉलिंग दी फंक्शन। ठीक है, तो ऐड मेरा फंक्शन का नाम है तो मैंने इसको कॉल कर दिया। अब कॉल करने का तो होगा क्या, फंक्शन को कॉल करेगा और ये प्रिंट करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। दिस इज एन एडिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका हो गया एडिंग फंक्शन। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई नहीं, सही कर लेंगे हम इसे। ये कर दिया सही। ठीक है, तो ये बेसिकली फंक्शन कॉलिंग हो गया कि या हमने फंक्शन डिफाइन किया और फंक्शन को कॉल कर दिया। चलिए एक एडिंग फंक्शन जब बना ही रहे तो एक एडिंग फंक्शन बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला इसमें दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। मान के चलिए एक वेरिएबल का नाम है ए, जिसका वैल्यू होगा 2 समथिंग लाइक, और एक वैल्यू है जिसका है बी, उसका वैल्यू होगा 3 कुछ। ठीक है, तो अब ए और बी को ऐड करके मैं प्रिंट करूँगा कि उसका वैल्यू क्या आता है। तो एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, यहाँ पर हम बी आर ले लेते हैं, या तो फिर समझिए न्यू लाइन दे देते हैं सीधे यहाँ पर। ठीक है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब मैं ई को करता हूँ, इसकी वैल्यू प्रिंट करने की ट्राई करता हूँ। अभी ए का वैल्यू और प्लस बी का वैल्यू जो भी होगा वो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा। तो मैंने इसे बस रिस्टार्ट किया और ये देखिए दिस इज एन एडिंग फंक्शन 5। एडिंग फंक्शन दिखा आपको? ओके, नहीं चाहिए। इको सॉरी बी आर। ठीक है, हमने लाइन ब्रेक कर दिया। ठीक है, दिस इज एन एडिंग फंक्शन 5, तो आपको न्यू लाइन में आ गया ऑटोमेटिकली। ओके, अब ये तो कैजुअल चीज़ें हैं जो कि हम एडिंग फंक्शन है, फंक्शन को बनाते हैं और फिर इसको ऐड करने के बाद इस फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये फंक्शन हमने कॉलिंग फंक्शन बना दिया कि फंक्शन को हमने यहाँ पर बनाया और इसे कॉल कर लिया। मान के चलिए अगर आपको ये पैरामीटर्स जो है, ये पैरामीटर्स आप सीधा कॉलिंग फंक्शन के साथ ही डिक्लेयर करें, मतलब पास करना चाहते हो कि आप इस फंक्शन के साथ ही पैरामीटर्स पास करोगे और फिर ये उसे यूज़ करके यहाँ पर पुट डाउन करेगा। तो जस्ट आपको करना क्या है, इसे हटा दीजिए, यहाँ पर ही हम फंक्शंस को डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे फंक्शन ए हो गया और फंक्शन बी हो गया, सॉरी वेरिएबल ए हो गया और वेरिएबल बी हो गया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। ओके, अब डिक्लेयर करने के बाद ऑटोमेटिकली फंक्शन के अंदर का जो ये है इको, ठीक है, एडिशन जो है, ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ए को कॉल किया यहाँ से, बी को कॉल किया यहाँ से। ठीक है, बट हमें जब हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को तो हमें वेरिएबल डिक्लेयर वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ 10, 20 देता हूँ, यानी कि 10 ए का वैल्यू क्या होगा 10, बी का वैल्यू 20 और ए प्लस बी कितना 30, यानी कि 10 + 20 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं, देखिए आ गया। तो ये है कि हम कैसे फंक्शंस के अंदर पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। थर्ड थिंग देखना चाहते हैं हम कि हम फंक्शंस के अंदर वैल्यूज़ रिटर्न कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर कभी भी आप कोई किसी फंक्शन को बनाते हो कि वो फंक्शन जब एक्टिवेट होगा या फंक्शन जब काम करेगा तो वैल्यू रिटर्न करना चाहिए। तो रिटर्न करने का मतलब होता है कि आप जब उसे कुछ काम करा रहे हो तो आपको वैल्यू रिटर्न करेगा उसी फंक्शन के ऊपर ही, यानी कि इसी फंक्शन के अंदर वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो अगर आपको उस रिटर्न वैल्यू को दिखाना है, या तो आप इसे प्रिंट करो, फंक्शन को प्रिंट करो, ऑटोमेटिकली फंक्शन रन होकर उसका जो भी वैल्यू आएगा वो प्रिंट कर देगा, या तो आप उस वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करो। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, मान के चलिए हमें इको ना लिख के रिटर्न लिख देता हूँ, यानी कि मुझे वैल्यू रिटर्न करनी है जो भी ए प्लस बी का आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ना रिजल्ट करके एक वेरिएबल बनाता हूँ और ऐड फंक्शन के अंदर से जो भी वैल्यू रिटर्न आएगी वो रिजल्ट के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी ईजी है ये। और फिर मैं क्या करूँगा, फिर रिजल्ट को मैं प्रिंट करना चाहूँगा कुछ,
इस तरह से, ठीक है, ये हो गया। ओके, अब मैं चाहूँ तो मैं 30 लिख देता हूँ, क्योंकि बार बार एक ही नंबर्स यूज़ करना ठीक नहीं है। और मैं ऐसे करता हूँ रीस्टार्ट, ठीक है, आया 50। अब इसने वो यहाँ पर हुआ क्या, जैसे ही मैंने रिजल्ट को मैंने सिर्फ इनिशियलाइज़ किया, डिक्लेयर अभी तक कुछ किया नहीं कि उसके अंदर कुछ वेरिएबल नहीं दिए मैंने, तो ऐड फंक्शन ने क्या किया, ऑटोमेटिकली वेरिएबल ए और वेरिएबल बी का जो भी वैल्यू था वो यहाँ पर रखा, यानी कि यहाँ से लाया, तो ए का वैल्यू 30 लिया और बी का वैल्यू 20 लिया, यहाँ पर लाया, उसे ऐड किया, उसका वैल्यू जो भी था उसे रिटर्न किया, कहाँ पर, सीधा रिजल्ट के अंदर, ठीक है। रिजल्ट को मैंने फिर प्रिंट किया और ऑटोमेटिकली हमें आंसर मिल गया। तो ये गाइस कि कैसे फंक्शंस का आप वैल्यू रिटर्न कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे कैसे हम किसी ग्लोबल वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल क्यों हमें डिक्लेयर करना पड़ता है किसी भी वेरिएबल को अगर हम उसे एक्सेस करें फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो मान के चलिए मैं एक फंक्शन लेता हूँ, पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। लेट्स एक वेयर बनाते हैं, वेयर का वैल्यू देते हैं 10, ठीक है गाइस। तो ये मेरे हिसाब से एक ग्लोबल वेरिएबल है जो ग्लोबली डिक्लेयर्ड है, ठीक है ना। तो ये ग्लोबल वेरिएबल है। ओके, अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और नीचे कर देता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ जो कि कन्वर्टर होगा मेरा, मतलब वैल्यू चेंज करेगा, ठीक है ना। देखते हैं, चलो, ठीक है, सॉरी, ये हमने बनाया फंक्शन कन्वर्टर। अभी क्या करेगा, ये जो वैर का वैल्यू है इसे चेंज कर देगा। तो मान के चलिए वैर का वैल्यू 10 था, तो अब मैं उसे बोलता हूँ कि सर आपको वैर का वैल्यू 100 करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो अब वैर का वैल्यू 100 करने के बाद मैं उसे बोलता हूँ आप प्लीज़ प्रिंट कर दो वैर का वैल्यू, जो भी होगा वैर का वैल्यू, ठीक है, अंदर फंक्शन के अंदर। तो ये वैल्यू वैर का इसने प्रिंट किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मुझे कन्वर्टर को बुलाना पड़ेगा, पहले मैं प्रिंट कर देता हूँ कि जब बिना कन्वर्टर को बुलाए, बिना कन्वर्टर को कॉल किए मेरा वैर का वैल्यू क्या है। तो ये है मेरा वैर का वैल्यू, ये को करता हूँ मैं, और फिर ताकि आपको कुछ डाउट ना हो, ठीक है। ये मैंने वैर का वैल्यू प्रिंट किया बिना कन्वर्टर कॉल किया। अब मैं कन्वर्टर को कॉल करता हूँ, कन्वर्टर साहब आ गए कन्वर्टर, ठीक है। अब मैंने कन्वर्टर कॉल किया, कन्वर्टर को कॉल करने के बाद वो वैर का वैल्यू ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देगा, यानी कि पहले तो 10 था, फिर 100 किया मैंने, तो 100 प्रिंट करना चाहिए। चलिए, ये बात सही है। जब वैल्यू 100 स्टोर हो चुकी है ग्लोबल वेरिएबल वेयर के अंदर, तो फिर से वो ऑब्वियसली 100 ही प्रिंट करना चाहिए, क्योंकि अब वो 100 हो चुका, 100 बन चुका है, यानी कि तो मैं बोलूँगा मैं फिर से वैर को प्रिंट करना चाहूँगा, ठीक है। तो ये वैर हो गया प्रिंट, यहाँ मैं बी आर देता हूँ एक, आपको कुछ होगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो अब मैं यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि वैर का वैल्यू मैंने 100 दिया तो मेरा रिजल्ट आएगा 100, ठीक है। न्यू लाइन, कन्वर्टर कॉल किया, अब कन्वर्टर के अंदर जाने के बाद वैर का वैल्यू 100 हो जाना चाहिए, पहले 10 था अब 100 हो जाएगा और वो 100 प्रिंट करेगा। तो क्या लगता है आपको, यहाँ पर 100 आना चाहिए। चलिए ठीक है, 100 आ जाएगा। फिर अब जबकि वैर का वैल्यू 100 हो चुका है, तो जब मैं फिर से वैर का वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ तो फिर भी मुझे 100 ही आना चाहिए, ठीक है। बट देखते क्या आता है, ये देखिए 10 करेक्ट है, कन्वर्टर कॉल किया 100 हो गया। बट ये क्या, वैर को कॉल किया, ओ सॉरी, वैर को कॉल किया तो 100 आना चाहिए, जबकि 10 आ रहा है, ऐसा क्यों। क्योंकि गाइस आप इस वैर को जो यूज़ कर रहे हो ये वाला वैर है, तो ये वाला वैर जो हो रहा है एक न्यू वेरिएबल की तरह से समझ में आता है उसको, फंक्शन को। बट हमें न्यू फंक्शन नहीं बनाना है, हमें जो हमारा बाहर वाला जो वेरिएबल जो कि हमारा ग्लोबल वेरिएबल है हमें उसे एक्सेस करना है यहाँ पर। तो एक छोटी सी चीज़ लिखता है हमें बस, कि हमें समझाना है कि जो हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं वो ग्लोबली डिक्लेयर्ड है, तो उसे बार बार न्यू बनाने की ज़रूरत नहीं। तो हम क्या करेंगे, सीधा एक चीज़ लिखेंगे, ग्लोबल, ये वेरिएबल ग्लोबल है, बस खत्म, इतना करना है। तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि वैर जो है ये ग्लोबल वेरिएबल है, वो यहाँ से उठाएगा फिर से। अब देखो गाइस, आया ना 100 अभी, क्यों 100 आया, क्योंकि अब उसे मालूम पड़ गया है कि हमें ग्लोबल वेरिएबल को चेंज करना है, ना कि अंदर वाले न्यूली वेरिएबल को, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है ग्लोबल वेरिएबल। तो आई थिंक सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कैसे फंक्शंस काम करते हैं, ठीक है। फिर फंक्शंस के अंदर कैसे पैरामीटर्स पास करते हैं, passing parameters passing parameters with functions, additionally using return with functions, ये भी आप क्लैरिफाई कर चुके हैं। नेक्स्ट थिंग इज access to global variables with functions, ये भी आप समझ गए होंगे।
तो ये कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी है PHP के अंदर जिससे आप यूज़ करके कुछ बड़ी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम और भी कुछ कंसेप्ट लाएंगे PHP के ऊपर, तो आप बस बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू गाइस।